मेडिटेशन में, ध्यान में, प्रैक्टिसेस के दौरान बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको होंगी और उन एक्सपीरियंसेस को आप अगर लेट गो नहीं करते हैं, उन्हें अगर जाने नहीं देते, तो फिर आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। आप फिर हमेशा कोशिश करते हैं ध्यान में जाके कि मुझे वापस ये एक्सपीरियंस होगा। मैंने अभी तक अपने वीडियोस के माध्यम से आपको ये बताया है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकें, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है। और हम सभी के साथ ऐसा होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि आप जब भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि आप कहीं जाके स्टक हो गए, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन उस मेडिटेशन का जो लाभ है वो आपको मिल नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर कारण क्या है, किस वजह से आप अटक रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। इस वीडियो के दौरान आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं आप सभी से शेयर करूंगा, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज़ सुबह टाइम से उठते हैं, अपने फूड पे भी ध्यान दे रहे हैं, टाइम पे सो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती आपसे हो जा रही है जिसके वजह से आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका जो माइंड है वो फ्री नहीं हो पा रहा है इस मटेरियल रियान से, क्योंकि आपको वैसी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है स्पिरिचुअल पाथ में या फिर इस जर्नी में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए है ही नहीं। तो ये है सबसे पहली हर्डल जो आपके सामने आ रही है। आपको अंदर से ऐसा फील होने लगता है कि ये जर्नी, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ें ये आपके लिए है ही नहीं, और आप अंदर से कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और आप प्रैक्टिसेस से दूर होने लगते हैं, या फिर आप अपनी साधनाओं को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे ऑलरेडी हैं। आप चाहें या ना चाहें, आपका एवोल्यूशन हो रहा है। या तो आप इवॉल्व हो रहे हैं या फिर आपके माइंड का डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर करते हैं अपने माइंड में तो आप कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, और अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंसिटी गैदर करते हैं अपने माइंड में तो आपका जो माइंड है वो इवॉल्व होना शुरू होगा। सबसे पहली बात आपको ये रियलाइज़ कर लेना है कि आपका माइंड किस प्रकार की इंटेंसिटी गैदर कर रहा है, क्या वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और ये हम जानेंगे कैसे? अगर आप अपने लाइफ को देखें, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को परसू करना चाहते हैं और आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ को देखिए, आप अभी किस सिचुएशन में हैं और आज से 6 महीना या 1 साल पहले आप किस सिचुएशन में थे। अगर आप देखेंगे तो उस सिचुएशन में और अभी के सिचुएशन में क्या अंतर है। अगर उस सिचुएशन से अभी का सिचुएशन बेहतर है, मेंटली भी आप बेहतर फील करते हैं और स्पिरिचुअली भी आप देख पा रहे हैं कि उस समय के मुकाबले अभी आप ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मेंटली भी आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं या मेंटली डिक्लाइन हो रहा है आपका, नेगेटिव इंटेंसिटी आप गैदर कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ महीनों से या कुछ साल से चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है कंपैरेटिवली, अगर आप देख रहे हैं कि पहले से अभी की लाइफ अगर बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ है और उन चीज़ों को आपको ठीक करना होगा, आपके माइंड के इंटेंसिटी को आपको ठीक करना होगा। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप पूछे तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब से आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की होंगी, तब से आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी होगी और आपका माइंड इवॉल्व हुआ होगा। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप इवॉल्व जल्दी से नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप ये मत सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप ऐसा मत करिए अपने साथ। आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो करते रहिए और बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी बात जो आपको रोक सकती है इस जर्नी में आगे बढ़ने से वो ये है कि आपकी जो माइंड की क्यूरोसिटी है, अगर उस जिज्ञासा को आप जगाए नहीं रखेंगे, अगर वो जिज्ञासा मरने लगेगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है और आपकी जो पर्सनैलिटी की भी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी।
अगर आप सोच रहे हैं कि आपने जो पढ़ाई करनी थी कर ली और आपने जो भी एजुकेशन लिया है वो काफ़ी है आपके लिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं उतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है, तो ये सही नहीं है। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को पूरे जीवन ज्ञान अर्जित करते रहना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, हमारा जो थॉट है वो इवॉल्व नहीं होगा, हम एक रूढ़िवादी सोच के गुलाम बन के रह जाएंगे। तो हमें अपने साथ ऐसा होने नहीं देना है, हमें अपने माइंड को ओपन रखना है। ओपन इस प्रकार से रखना है कि अगर कोई भी हमें कुछ कहता है तो हमारे अंदर, आपके अंदर वो चीज़ें सुनने की काबिलियत होनी चाहिए, चाहे वो बातें अच्छी हो या बुरी हो। कैसी भी बातें अगर आपको बोली जा रही हैं तो उन बातों को आप सुने, और सुन के आप जज ना करें। आप समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है और सामने वाले के इंटेंशंस क्या है। आप समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है और सामने वाले के इंटेंशंस क्या है। आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए और एक ओपन माइंड से सारी चीज़ों को आप एनालाइज करने की कोशिश करिए, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप उस जजमेंटल थॉट प्रोसेस से दूर रह पाएंगे। तो हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए, हर ज्ञान के लिए, हर नए रास्ते के लिए अपने आप को ओपन रखना, अपने माइंड को ओपन रखना है। कोई भी नई चीज़ अगर आती है तो उसे सीखने की कोशिश करनी है। जैसे आजकल के ज़माने में अगर एआई आ गया है तो आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एआई से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रही हैं एक लार्ज स्केल में, उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो आपके लिए नई है, आप उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, नए नए लोगों से मिलें, किताबों को पढ़ें और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। तभी आपका माइंड जो है वो स्टैग्नेंट नहीं होगा, आपकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर आप आध्यात्मिक किताबों को भी पढ़ें, जितनी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, और अपनी जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो करें। तीसरी बात जो हमें स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ने से रोकती है वो ये है कि हम अपने प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से उनके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म ऐसे नहीं होती है। आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार में हैं, अपने फैमिली में हैं और आपके फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मन मुटाव है, और अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है कि अगर आप संन्यास ले लेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है, तो ये जो थॉट है ये सही नहीं है आपके लिए। अगर आप एक परिवार में हैं और आपको, आपके ऊपर अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ है, तो उन ड्यूटीज़ को आपको निभाना पड़ेगा। आप ऐसे ही उन चीज़ों से भाग नहीं सकते। अगर आप अपने प्रॉब्लम से भागेंगे तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर बनेंगे। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उनसे भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, और जितना आप प्रॉब्लम से भागेंगे उतना ही वो प्रॉब्लम्स आपका पीछा करेंगी, और इससे आपका जो माइंड है एक बहुत ही नेगेटिव स्टेट में जा सकता है। इससे आपको डिप्रेशन जैसी, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आप इस कारण से स्पिरिचुअलिटी को परसू मत करिए कि आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे आपको दूर जाना है, नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी को इसलिए परसू करिए क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं और उनसे पार जाना चाहते हैं, उन्हें सॉल्व करके, उनसे भाग के नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सही मायनों में एक लिबरेटिंग जो फीलिंग होती है वो फीलिंग आपको होगी। आप सही मायनों में डिटैच होके इस मटेरियल वर्ल्ड में सस्टेन कर पाएंगे। और यही तो कर्म योग का सिद्धांत है कि आप अपने कर्म को करेंगे और उससे अपने आप को, उसके फल से भी आप अपने आप को डिटैच रखेंगे, यानी कि आप उससे जुड़ेंगे नहीं, आप इमोशंस में बहेंगे नहीं। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको रोक सकती है इस रास्ते में आगे बढ़ने से, और वो बात ये है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपके लाइफ के पर्पस से अलाइंड अगर ना हो तो फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने से रुक सकते हैं, या फिर आपका एक डिक्लाइन हो सकता है। आखिर ऐसा कैसे होगा? जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप
उन थॉट्स पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो थॉट है वो आपकी लाइफ के पर्पस से अलाइंड है या नहीं है। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन ये हमें डिसाइड करना होता है, हमें इसका निर्णय लेना होता है कि हम किस विचार के साथ जाएं। वो हम कैसे करेंगे? हमें ये समझना होगा कि जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में आए तो हमें उस विचार को देखना है और अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या ये विचार मेरे लाइफ के पर्पस को फुलफिल करता है? क्या अगर मैं इस विचार के ऊपर एक्शन लूँगा तो मेरा लाइफ का पर्पस फुलफिल होगा? क्या मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकता हूँ इससे? क्या मैं इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो सकता हूँ अगर मैं इस विचार के साथ जाऊँ? और अगर आपको उसका आंसर ये मिलता है अपने आप से कि नहीं, ये विचार सही नहीं है और ऐसा करने से आपके स्पिरिचुअल पाथ में रुकावट आएगी, तो आप उस विचार को छोड़ दें, क्योंकि ये विचार ही हमें भटकाते हैं और इन विचारों से ही हमारी जो लाइफ जो है वो शेप अप होती है। तो आप अपने लाइफ को किस प्रकार से शेप अप करना चाहते हैं वो सारा जो दारोमदार है वो आपके हाथ में ही है। इसका आपके विचार ही ये निर्णय करेंगे कि आपका जो जीवन है वो किस दिशा में जाएगा। और जब आप इस प्रकार से अपने माइंड का स्टडी करेंगे, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, तो आप देखेंगे कि आप उन सारे थॉट्स को जाने दे रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर आप उन सारे थॉट्स पे काम करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, हर तरह की प्रोग्रेस होगी। न केवल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी। तो वो सारे विचार आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पांचवी बात, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए कुछ भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, मान लीजिए कि आप ध्यान में बैठे हैं और आपको ध्यान में कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप अपने चक्रों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, या कुछ भी वाइब्रेशंस आपके बॉडी में फील हो रही है, एनर्जी की मूवमेंट अगर आप फील कर पा रहे हैं अपने बॉडी में, वो सारी एक्सपीरियंसेस आपको हो सकती हैं। आपको मेडिटेशन में लाइट्स दिख सकती हैं। और उसके बाद भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वहाँ से उनका स्पिरिचुअल डिक्लाइन होता है। मेडिटेशन में, ध्यान में, प्रैक्टिसेस के दौरान बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको होंगी, और उन एक्सपीरियंसेस को आप अगर लेट गो नहीं करते हैं, उन्हें अगर जाने नहीं देते, तो फिर आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। आप फिर हमेशा कोशिश करते हैं ध्यान में जाके कि मुझे वापस ये एक्सपीरियंस होगा। फिर आपका जो अटैचमेंट है, आपका माइंड उस एक्सपीरियंस पे अटक जाता है, जो कि सही नहीं है। एक्सपीरियंसेस तो होती रहेंगी, एक्सपीरियंसेस तो इस मटेरियल बॉडी और माइंड का पार्ट है, आप उनसे नहीं जुड़ सकते। आपको आगे जाना है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करेंगे तो माइलस्टोन की तरह एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है। आप अगर उन एक्सपीरियंसेस को दोबारा लेने की जो क्रेविंग है वो आपको आती रहेगी, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते का रुकावट बनेगी। और आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इससे मतलब और क्या हो सकता है? और कुछ आप एक्सपेक्ट मत करिए। आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए भी थे, क्या वो एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपेक्ट किए थे? नहीं। तो आगे भी जो होगा, आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि स्पिरिचुअल पाथ क्यों है, अल्टीमेट इसका गोल क्या है? वो है लिबरेशन। लिबरेशन किस चीज़ से? लिबरेशन इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस मटेरियल बॉडी से लिबरेशन। जब तक आपका माइंड उस डायरेक्शन में है, जब तक आप ये समझ पा रहे हैं कि माइंड जो है वो इन मटेरियल चीज़ों से जुड़ा हुआ है और अटका हुआ है, यानी कि आप अपने रिश्तों के, आप अपने चीज़ों के मोह में अगर अटके हैं, तब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन जिस समय आप जान लेते हैं, आप ध्यान में हैं, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और आपका माइंड इस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है कि आप ये भी जान पा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अटैचमेंट है, ये बॉन्डेज है। जब आप ये जान लेते हैं कि ये बॉन्डेज है, तो फिर आपके लिए ये करना आसान हो जाता है कि आप जानते हैं कि ये बॉन्डेज है, और फिर भी आप अपने ड्यूटीज़ को करते जाते हैं। और उन ड्यूटीज़ को निभाने के बाद आपको जो भी उसका आउटकम मिलता है, जो भी रिज़ल्ट मिलता है, आपको उस रिज़ल्ट से भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है। अगर आप किसी काम में फ़ेल भी हो जाते हैं, तो उस फेल होने से भी आप बहुत ज़्यादा दुख फील नहीं करते हैं। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जब आप जाते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, तो सही मायनों में आपके अंदर एक वैराग्य वाली फीलिंग आती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए, आप एक सन्यासी, आप एक योगी की तरह जी सकते हैं।
क्योंकि आपका माइंड एक मेंटल इक्विलिब्रियम को पा चुका है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनना है। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? ये वही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी खराब हो या कितनी भी अच्छी हो, आपका जो माइंड है वो शांत है। खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है और दुख में बहुत ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर रहा है। तो उस सफ़रिंग से जब आप ऊपर आ जाते हैं या फिर उस प्लेजर से ऊपर आ जाते हैं, इन दोनों चीज़ों से, पेन और प्लेजर, जब आपका माइंड इन दोनों चीज़ों से डिटैच हो गया और डिटैच होके देख पा रहा है इन दोनों चीज़ों को कि ये दोनों ही चीज़ें किसी काम की नहीं हैं और ये दोनों ही चीज़ें आपको मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ देती हैं, तब आप समझ पाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। और यही गोल है। यही जब आप समझ जाते हैं, ये जब आप जान लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब अल्टीमेट ट्रूथ आप समझ लेते हैं, तो फिर सारे एक्सपीरियंसेस की जो क्रेविंग है वो भी चली जाती है और फिर जो प्रोग्रेस होती है आपकी स्पिरिचुअल पाथ में, उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर आपकी प्रोग्रेस बहुत ही तेज़ी से हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए और अपने माइंड को एक सही दिशा दीजिए। उस दिशा में चलते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस दिशा से भटकना नहीं है। और अपने आप को हमेशा ये चेक करते रहना है, अपने थॉट्स को चेक करते रहना है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ क्या वो अलाइंड है मेरे पर्पस से। और पर्पस तो आपको पता ही है क्या है स्पिरिचुअलिटी का। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। गुड न्यूज़ ये है कि आप मुझसे फ्री में बात कर सकते हैं और वीक में एक दिन संडे को शाम को 7 बजे मैं अवेलेबल रहूँगा आधे घंटे के लिए। और वो जो टाइम है 7 से 7:30 का, उस दिन मैं आप में से किसी एक से बात करूँगा, वो भी वीडियो कॉल पे। आपकी जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी परेशानियाँ होंगी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करिएगा, आप ये बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। जितने भी ईमेल आईडीज़ मुझे मिलेंगे उनमें से रैंडमली मैं पिक करूँगा एक ईमेल आईडी और उस ईमेल आईडी पे मैं कांटेक्ट करूँगा और वहाँ पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक दूँगा। जिसका भी ईमेल आईडी मैं रैंडमली सिलेक्ट करूँगा, वो इंसान मुझसे फ्री में कंसल्टेशन ले सकता है 7 से 7:30 बजे के बीच में। और हर वीक जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी प्रकार से आपको वीडियो पे कमेंट करना होगा और आपको अपना ईमेल आईडी छोड़ना होगा ताकि आपका नाम मैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ और आपको चूज़ कर सकूँ उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली, और अपना ईमेल आईडी छोड़ना ना भूलें ताकि मैं आपको रीच आउट कर सकूं। और हाँ, ज़ेन योगा की सारी प्रैक्टिसेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।